ओके स्टूडेंट्स, आप ये हेडिंग देखें, ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। देखो यहां पे हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या होगा, आप देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। देखो कौन कौन से ट्रायंगल है, ए ई सी, ए ई सी, ठीक है, ए ई सी ये ट्रायंगल, दूसरा ए डी बी, ए डी बी। तो आप देख सकते हो जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने हेडिंग डाली है स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग मैथ्स लगेगी, कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे, बट थोड़ा सा हम इनको अलग तरीके से सॉल्व करें ना तो ऐसे क्वेश्चन में फिर गलती नहीं होती है। यही तो लोग गलती करते हैं बहुत। देखो कैसे हम करेंगे, कैसे करना अच्छा होगा। देखो यहां पे दोनों ट्रायंगल जिनको सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट्स वो ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो उन दोनों को हमें अलग अलग बना लेना चाहिए। तो उससे क्या है कि हेल्प मिलती है। देखो हमने दोनों को अलग अलग बना लिया है। ये जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, उसको यहां बना लिया है देखो, और ये जो लेटा हुआ सा ट्रायंगल है उसको यहां अलग बना लिया है। ठीक है, इससे क्या थोड़ा सा सोचना आसान हो जाता है। अब इन दोनों को देखो सिमिलर प्रूव करना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है आपको। कैसे प्रूव करेंगे, देखो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे आप, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। पहले तो ये एंगल 90 है और ये भी 90 है, तो एक एक एंगल तो सेम आ गया, दैट इज एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। चलो और कुछ, और आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये एंगल ए है इसमें, और इसमें भी यहां पर ये एंगल ए है, और यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप। देखो ये लंबे वाले ट्रायंगल में भी है और ये लेटे हुए ट्रायंगल में भी है, ठीक है, तो दोनों में है, तो ये भी इक्वल हो गया, दोनों में कॉमन है तो इक्वल ही है, मतलब कॉमन। तो आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या, दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो दे आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए क्राइटेरिया। सही है, प्रूव हो गया स्टूडेंट्स बहुत आसानी से। देखो उसका दूसरा पार्ट करते हैं, खासकर दूसरे पार्ट में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी ये अलग अलग बनाने से। तो इसमें देखो कुछ ऐसी इक्वेशन दी हुई है, तो इस टाइप की इक्वेशन कैसे प्रूव होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से। तो पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ये जो साइड है ये, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये दिख रहा है मुझे साफ साफ, ठीक है, ये इन दोनों एंगल के बीच में है और ये साइड भी वो ऐसे ही दोनों एंगल के बीच में, ठीक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। और आप नाम से भी चेक कर सकते थे, देखो सीई सॉरी ए पहला दो ए और यहां पे एडी, ठीक है। और देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो है एसी इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, यहां पे देखें ए पहला सी लास्ट, तो यहां पे ए पहला और बी लास्ट, ए बी उसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और ऑब्वियसली दो जो बच गए वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब देखो आप यहां पे सीए का यूज हो रहा है, सीए, ठीक है, सीई का यूज हो रहा है, सी, ठीक है, यानी इनको लेके इक्वेशंस बनानी है। तो दिस डिवाइड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कि ये वाला ऑरेंज है, दैट इज ए बी, विल बी इक्वल टू दिस दैट इज सी डिवाइड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कि ये होगा, दैट विल बी डी बी। स्टूडेंट्स आप देखें यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, कोई भी डिफिकल्टी की बात नहीं है, आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा कोई नई मैथ्स हमने यूज नहीं की है, बस इनको अलग बना के सॉल्व किया है। साथ बना के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट आपको अगर ऐसे करने में दिक्कत होती है तो ये अच्छा सिंपल तरीका है इसको करने का। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस्ड, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा ये एक बड़ा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, और उसके अंदर ये छोटा ट्रायंगल है, छोटू ट्रायंगल। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल ऑब्वियसली ओवरलैपिंग है। तो देखो कैसे करेंगे हम, मैंने दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लिया है। देखो आप ध्यान दो, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये जो छोटा ट्रायंगल है, छोटा, उसको मैंने यहां बना लिया अलग से, ठीक। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना तो बहुत ही आसान है, शायद आप देखते ही समझ रहे होंगे कि यहां पे ये 90 डिग्री है, यहां पर भी ये 90 डिग्री है, राइट। ये एंगल ए है और ये एंगल ए है, तो दोनों एंगल ए ही है तो दोनों सेम होंगे ना। यहां पे आप देख सकते हैं ये एंगल ए कॉमन है बेसिकली, दो एंगल्स दोनों के सेम प्रूव कर दिए हमने स्टूडेंट्स।
तो ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। ए से आप पूरा जो लिखने का तरीका है उससे लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो अलग करते ही आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। खासकर इस टाइप की इक्वेशंस प्रूव करने में अलग बनाना फायदेमंद होता है, खासकर ऐसी इक्वेशंस प्रूव करने में। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से प्रूव होती है। तो पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें स्टूडेंट्स। तो क्या लगता है आपको कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम देखेंगे? जैसे देखो ये जो साइड है ए बी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन दिख रहा है आपको? इसमें बता सकते हो आप? देखो ए। क्यों ए? ये जो साइड है ये दोनों एंगल्स के बीच में है। ये जो साइड, वैसे ये जो साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच में। ठीक, नाम से भी आप देख सकते थे। कैसे? देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यहां पे आता ए ई। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये जो बीसी साइड है बीसी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ईडी। ऑब्वियसली जो बचे हुए साइड्स हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अब देखो ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इसमें किसका किसका यूज है? बीसी का यूज है। ए कहां है? ए यहां है। ए बी डी ये डी। ठीक है, तो इन चारों को लेके इक्वेशन बनानी है। चलो देखते हैं। तो बीसी डिवाइड बाई डी, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास तो कुछ ये डिवीजन टाइप की इक्वेशन आई है, लेकिन यहां पे थोड़ी अलग इक्वेशन है। क्या करें? देखो यहां पे बीसी को ए से मल्टीप्लाई किया गया है। यहां बीसी है और यहां ए है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो बीसी इंटू ए विल बी इक्वल्स टू ए बी इंटू डी। आप ध्यान से देखो, यही चीज हमें प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स। सही है। चलो वैसा एक और क्वेश्चन, ताकि एकदम प्रैक्टिस पक्की हो जाए आपकी। देखो इसमें दो एंगल्स बराबर दिए हुए। देखो ये दो एंगल्स बराबर दिए हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर दिए हुए। मतलब यहां पे बना हुआ भी है, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, यहां पे ये पूरा एंगल है और ये कुछ इक्वेशन है जो हमें प्रूव करनी है। ये जो इक्वेशन है वो हमें प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? देखो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव होगा। सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव होगा। कुछ बच्चे यहां पे स्क्वायर देखके घबरा जाते हैं कि यार ये स्क्वायर वगैरह कैसे आएगा। तो उसकी टेंशन मत ले, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है यहां पे। तो यहां पे क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल्स को थोड़ा अलग करते हैं। ये ए बी सी, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, और ये जो छोटा ट्रायंगल है डी ए सी टी ए सी। देखो मैं अलग करके बनाता तो आपको समझ में आएगा। देखो आप ध्यान से देखना बिल्कुल। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल। ठीक, फिर ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, ये एंगल यहां पे था, ये एंगल यहां पे। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं मुझे। तो आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? देखो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो तो इसके बराबर दिया ही हुआ है, गिवन। ठीक है, देखो यही तो गिवन था। ठीक, तो एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है वो बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। फिर आप देखो कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन है ना, एंगल सी। देखो यहां पर, देखो यहां पे कॉमन वाला इसमें देखना चाहिए तो अच्छे से क्लियर होता है। सी दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स प्रूव हो गए सिमिलर ए से। बहुत सिंपल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे आप, सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल सी डी ए से। ठीक है, नाम बहुत कायदे से रखना पड़ता है। आप देखो मैंने कायदे से रखा है, देखो चेक कर लो, सी और सी दोनों जगह सी पहले आया है। ठीक है, तो दोनों का सी एंगल जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल है। फिर यहां पे ए आया है और यहां डी आया है। ठीक है, ए, तो इसका ए एंगल जो है और इसका जो डी एंगल है वो इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो मैंने सही नाम लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे आप।
अब इस तरह की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो अब देखो, एक तो साफ आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइड है स्टूडेंट्स, वो इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ये इन दोनों एंगल्स के बीच में है, वैसे ये भी इन दोनों एंगल्स के बीच में। फिर ये जो साइड है स्टूडेंट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे कौन होगा, देखो BC, ठीक है, BC। तो यहां पे AC, AC, AC। यहां से नहीं देखना चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। देखो, ये जो साइड है, ये इस वाले एंगल के जिसमें मैंने डबल लाइंस बनाई है, उसके बगल में ये वाला जो साइड है वो इस एंगल के बगल में है जिसमें डबल साइड्स बनाई है मैंने। तो वैसे यहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी इसी के बगल वाला होगा, डबल साइड वाले एंगल के बगल वाला, ठीक है, बगल वाला, ठीक। एनीवेज, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ऑब्वियसली अब ये जो बचा और ये जो बचा वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, आप देखो, देखो इसमें किसका किसका यूज हो रहा है, CB, CB, CD, CD, CA, CA, CA एक यहां भी है और एक यहां भी है, CA, CA दोनों में, ठीक। देखो, हम तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहां से BC डिवाइड बाई CA विल बी इक्वल्स टू CA डिवाइड बाई DC। समझ लो आप कैसे लिखा, देखो ये डिवाइड बाई ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, CA स्क्वायर, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा BC इंटू DC। तो आप देखो स्टूडेंट्स, वही चीज हमें प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, ठीक है, बट इस तरह से आप अलग अलग करके अगर सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया है तो थोड़ा आसान हो जाता है। दिस अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट आप, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो साइड है और ये जो साइड है वो पैरेलल दी हुई है, ठीक है, और फिर कुछ रेशियो भी हमें दिया हुआ है। क्या रेशियो है वो, AD डिवाइड बाई DB, ठीक है। इन दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 2/3, और हमें कोई और रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो स्टूडेंट्स, DE, ये DE है डिवाइड बाई BC, ठीक है। इन दोनों साइड्स का रेशियो हमें बताना है स्टूडेंट्स। देखो, साइड्स के रेशियो की बात हो रही है, मतलब ट्रायंगल्स को सिमिलर करके कुछ करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को सिमिलर करके कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना स्टूडेंट्स, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, उनको मैं सिमिलर प्रूव करने वाला हूं। देखो बहुत आसान है, इसमें तो हालांकि अलग बनाने की उतनी जरूरत भी नहीं है, फिर भी बना लेते हैं, चलो। अब देखें ध्यान से दोनों को, तो ये जो एंगल A है, एंगल A वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है एंगल A जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक। तो एंगल A जो है वो कॉमन है। फिर आप देखो, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स और ये जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल जो है वो यहां है और ये एंगल जो है वो यहां पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADE, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि A से ये दोनों बहुत क्लियरली सिमिलर प्रूव हो गए। तो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE by AA क्राइटेरिया। सही है, सिंपल है। अब देखो, काम तो हमें कुछ और करना है, काम है कि ये रेशियो निकालना है, ठीक है। इस साइड देखो BC ये साइड और D ये साइड, इनका रेशियो निकालना है। देखो, ऐसे काम के लिए पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, ठीक है। देखो, ये इन दोनों एंगल्स के बीच में और वैसे ये इन दोनों एंगल्स के बीच में, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर स्टूडेंट्स, ये जो साइड है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। देखो, जिसको मैंने डबल लाइनिंग से इंडिकेट किया, जिस एंगल को, उसके बगल का साइड है। यहां पे भी जिस एंगल को मैंने डबल लाइनिंग से इंडिकेट किया उसके बगल का साइड है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ऑब्वियसली जो दो बचे हुए साइड्स हैं वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब देखो, मैं लिख सकता हूं DE डिवाइड बाई BC, ठीक है,
डी डिवाइड बाई बीसी, यही निकालना है। देखो डी डिवाइड बाई बीसी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी। सही बात है। मतलब ये जो ऑरेंज वाले साइड्स है उनका रेशियो मैंने येलो साइड्स के रेशियो के बराबर लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो चीज हमें दी हुई है उसका हम यूज कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो, इसको आप क्या करो, पहले तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा डीबी बाई ए डी इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, फिर इसमें 1 ऐड कर दो स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा डीबी बाई ए डी प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1। तो यहां से हमारे पास आएगा डीबी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2/2। ठीक है ना। देखो डीबी प्लस ए डी कितना है, डीबी प्लस ए डी दैट इज होल लेंथ ए बी, तो यहां से आएगा ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू दिस इज 5/2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू 2/5। देखो ये ए डी बाई ए बी हम यहां रख देंगे, ठीक है, दैट इज 2/5। तो हमें ये रेशियो मिल गया जो हमें निकालना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट भले डिफिकल्ट नहीं हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आपसे डिफरेंट जगह पे ये पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूप से पूछा जाएगा। ओके, देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल है बी पे, आप देख सकते हो। फिर यहां से स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बीडी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बीडी, आप देख सकते हो इस लाइन पे। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहां पे दो नए छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये बन रहे हैं ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला और इसके जस्ट बाद वाला भी। ओके, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहां पे 3 ट्रायंगल्स बन गए हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल स्टूडेंट्स, और एक ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक, 3 ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये एक छोटा ट्रायंगल और ये एक छोटा ट्रायंगल। होता ये स्टूडेंट्स कि तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। इन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, कई बार आपके काम आएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है यहां पर बी, राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हो गए, एक ये छोटा, एक ये छोटा और एक ये जो बड़ा ओरिजिनल ट्रायंगल था। तीनों के तीनों आपस में सिमिलर होते हैं स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों आपस सिमिलर होते हैं, उसी पे बेस्ड यहां पे क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू दिस। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी कौन है, ये ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल स्टूडेंट्स, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक, उसको सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी बी के, ए डी बी के। ठीक है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है इस बड़े ट्रायंगल को, इस बड़े ट्रायंगल को। तो आप देख सकते हैं यहां पे ओवरलैप हो रहे हैं ट्रायंगल्स, तो हम थोड़ा अलग बना लेते हैं, उसे सोचना आसान होता है। ये हमने अलग बना लिया, हालांकि यहां पे अलग नहीं भी बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा कोई खास बात नहीं है। खास का अलग बनाने वाली टेक्निक तब काम आती है जब कोई इक्वेशन वगैरह लिखनी हो, कोई साइड के रेशियो की इक्वेशंस लिखनी हो, तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहां पे। ठीक, देखो ये जो है स्टूडेंट्स, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ये जो ट्रायंगल है उसको मैंने यहां बना लिया। ठीक है, एक तो आप देख सकते हैं ये 90 है और ये 90 है, साफ साफ कोई डाउट ही नहीं है। फिर आप देखो ये जो एंगल ए है ना स्टूडेंट्स, ये कॉमन है दोनों में, देखो एंगल ए दोनों में, यहां देखोगे आप क्लियरली तो समझ में आएगा। एंगल ए जो है स्टूडेंट्स, आप देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में है, ठीक है, और बड़े एबीसी में तो है। इन दोनों में एक एक एंगल और सेम हो गया, पहले ये 90 वाला तो सेम था ही, एक और सेम हो गया। तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है बाई ए ए। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख ही लोगे ये दोनों ट्रायंगल्स जो है स्टूडेंट्स वो सिमिलर प्रूव हो गए बाई ए ए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, इसमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मतलब यही ए बी सी, यही बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल बी डी सी के, बी डी सी। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर प्रूव करना है बड़े वाले ट्रायंगल को, तो उसके लिए भी अलग अलग बना लेते हैं इनको। तो ये हमने अलग अलग बना लिए ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी और ये छोटा ट्रायंगल यहां बना लिया। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो एक एंगल तो दोनों में 90 है ही, कोई डाउट ही नहीं है। फिर आप देखो एंगल सी दोनों में कॉमन है,
देखो यहां पर देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि एंगल सी जो है स्टूडेंट्स वो इस छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में तो है ही, बड़े वाले में तो है ही, ठीक है। तो फिर से दो एंगल्स सेम हो गए हैं, तो डबल ए से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यू कैन सी इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं, दो और पार्ट्स हम देखेंगे इस स्लाइड में, पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। देखो एक पार्ट में तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, आप देखो, और चौथे में कोई इक्वेशन प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पार्ट 3 पे हम अटैक करेंगे ऑब्वियसली। तो कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, लेट्स हैव अ लुक। एडीबी ट्रायंगल एडीपी, अच्छा ये वाले ट्रायंगल को स्टूडेंट्स, एंड ट्रायंगल बीडीसी इस ट्रायंगल को स्टूडेंट्स। तो इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर भी रहे थे कि वो सिमिलर होते हैं, अब यहां पे प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इनको अलग बनाने की क्या जरूरत है, ये दोनों तो ओवरलैप कर नहीं रहे देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ओवरलैप ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, पर इनका एक साइड जो है वो ओवरलैप कर रहा है, एक साइड जो है वो इनमें कॉमन है ना। तो उससे क्या होगा मैं बता रहा हूं कि सिमिलर प्रूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप साथ ही रखोगे ना तो कभी भी सिमिलर प्रूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इक्वेशन प्रूव करनी है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको सोच के इसके बारे में सोच के अभी से इनको अलग बना लेता हूं, ठीक है। आप चाहे तो पार्ट 3 के लिए इनको साथ साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो तो उनमें तो अलग अलग बना ही लेना चाहिए स्टूडेंट्स। कुछ भी ओवरलैप ना रखें तो ही बेटर होता है, तो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ये बना लिए मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग। ये वाला ट्रायंगल यहां पे है देखो ए बी डी, और ये वाला ट्रायंगल बी डी सी। देखो इनको सिमिलर प्रूव करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक एंगल तो आप क्लियरली 90 देख सकते हो, ठीक है, ये तो 90 है। देखो यहां पे ये 90 था तो ये भी ऑब्वियसली 90 होगा, तो एक एंगल तो इनका ऑलरेडी 90 आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आप इस एंगल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, इस एंगल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, ये वाला जो एंगल है। अब देखो ये एंगल स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर ही है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एंगल दिस दैट इज ए बी डी, एंगल ए बी डी। यहां पर अगर आप देखोगे तो वो एंगल यहां पे है, ठीक है, प्लस एंगल दिस, इसको एंगल ए लिख रहे हैं, प्लस 90 डिग्री दैट इज दिस वन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से स्टूडेंट्स आप देखो एंगल ए बी डी जो है वो आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए, विच विल मीन दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आई है 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है, यहां से, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ना यहां पे इस ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पढ़ाएंगे, यहां पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और इस पूरे बड़े ट्रायंगल को देखेंगे। उसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आप ध्यान से देख पाए। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कंसंट्रेट करें इस बड़े वाले पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है यहां पे वो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो यही एंगल है, ठीक है, सी। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एंगल प्लस ये 90 और प्लस ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 90 और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 100 डिग्री। एक ही ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं ये, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम हियर इट मींस एंगल सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस 90 डिग्री। So from here we'll get angle C is equals to 90 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। तो ये एंगल C की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, यानी इस एंगल की वैल्यू आ गई, मतलब इस एंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये कितना है, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल A। अब शायद स्टूडेंट जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो आप शायद समझ गए होंगे। क्या, इन दोनों को अगर हम देखें तो एक तो ये 90 हमने पहले ही प्रूव कर दिया है सेम, और फिर ये एंगल देखो कितना आया है 90 माइनस एंगल ए, और ये भी कितना है 90 माइनस एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट्स बराबर है, ठीक, ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये और ये सिमिलर प्रूव हो गए बाई ए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर
ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन का पार्ट 3 जो है वो हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड, राइट। अब ये फोर्थ पार्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के लिए एक्चुअली हमने अलग अलग बनाया था, ठीक है, नहीं तो सिर्फ सिमिलर प्रूव करने के लिए तो आप साथ साथ में भी कर सकते थे। तो जब कोई इक्वेशन वगैरह इस टाइप की प्रूव करनी हो साइड से रिलेटेड, तो जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स वो बिल्कुल अलग अलग हो, उनमें कुछ भी ओवरलैप नहीं हो, एक साइड भी नहीं, जैसे हमने यहां पे बना लिया अलग करके, तो अच्छा होता है, गलती नहीं होती। अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए पहले हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसा हम हमेशा करते हैं। देखो यहां पर ये जो साइड है स्टूडेंट्स टीसी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा इसमें बताएं, यहां बताएं। तो ये जो साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच में है, तो इन दोनों एंगल्स के यहां बीच में जो साइड होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये जो साइड है, ये जो साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? देखो ये 90 डिग्री के बगल वाला साइड है, तो क्या ये होगा? देखो ये 90 से दूर है, बगल वाला नहीं है, ये 90 के बगल वाला है, ठीक है। तो ये जो साइड है वो 90 के बगल वाला था और यहां पे 90 के बगल वाला ये है, तो ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ऑब्वियसली तो दो बचे हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हमें इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स। देखो कौन कौन से साइड्स में इंक्लूडेड है? सीडी, सीडी, एडी, एडी का है एडी, एंड बीडी स्क्वायर, बीडी, बीडी यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। तो इन चारों को लेते हुए हमें इक्वेशन बनानी है, तो शायद वो ऐसी ही आ जाए। देखो तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डीसी, डीसी डिवाइड बाय सा कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज बीडी इज इक्वल्स टू बीडी डिवाइड बाय सा कॉरस्पॉन्डिंग एडी। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? देखो डीसी, डीसी इंटू एडी इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर, ठीक। तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, बस उसको घुमा के थोड़ा लिखना है, बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इंटू सीडी, प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने देखा कैसे हमने किया ये क्वेश्चन, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और एक चीज आप याद रखें कि जैसा मैंने बताया, ये जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होते हैं, 2 नए छोटे ट्रायंगल्स और एक ओरिजिनल बड़ा ट्रायंगल। तीनों आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर। तीनों आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर, ठीक है। ये याद रखेंगे तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए वेरी गुड एंड वेरी एडवांस्ड क्वेश्चन, इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा बहुत। देखो इसमें वही राइट एंगल ट्रायंगल वाली कहानी है और ये 3 इक्वेशंस प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तीनों अलग अलग इक्वेशंस है, आप ध्यान से देखो, देखने में सेम जैसे लग रही हो लेकिन अलग अलग है। जैसे यहां बीडी स्क्वायर, यहां एसी स्क्वायर, यहां बीसी स्क्वायर, ठीक। देखो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई भी इक्वेशन अगर मुझे प्रूव करनी है जैसे ये, तो मुझे क्या करना होता है? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं, फिर उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करते हैं, ठीक है, ठीक। इनफैक्ट ये इक्वेशन तो अभी हमने प्रूव भी की थी, ऐसा ही था, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स लिए थे हमने, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम किया था, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए भी कुछ वैसा ही काम करना पड़ेगा और इस इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स कुछ वैसा ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 3 ट्रायंगल्स, एक ये और एक बड़ा ट्रायंगल, आपस में सबके सब सिमिलर हैं, ठीक है। इसको मैं ट्रायंगल 1 और इसको ट्रायंगल 2 बोलूं तो बेसिकली ट्रायंगल 1 जो है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता लिखने का ऐसे, बट फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में सिमिलर होते हैं। फिर हमने देखा था कि ट्रायंगल 1 जो है वो लार्ज ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, एबीसी, और फिर ट्रायंगल 2 भी जो है स्टूडेंट्स वो भी लार्ज ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो 3 पेयर्स है हमारे पास, 3 पेयर्स है सिमिलर ट्रायंगल्स के, ठीक है। तो अब सोचो जब इसको प्रूव करना है तो इसमें से कौन सा पेयर हम लें? ये पेयर लें, ये पेयर लें या ये पेयर लें? जब ये प्रूव करना है तो इनमें से कौन सा पेयर लें, और ये प्रूव करना है तो कौन सा पेयर लें? देखो क्या करते हैं, अभी आप समझ जाओगे। जब मुझे ये वाला स्टूडेंट प्रूव करना है तो देखो स्क्वायर किसके ऊपर आ रहा है? बीडी के ऊपर, बीडी स्क्वायर, बीडी, ठीक, बीडी स्क्वायर। तो आप ऐसा पेयर लोगे ताकि बीडी 2 बार आए, ताकि बीडी 2 बार आए, ऐसा पेयर लोगे जैसे बीडी 2 बार आए। देखो अगर आप ये वाला पेयर लेते हो ना, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, देखो एक ये ट्रायंगल होगा और एक ये ट्रायंगल आएगा, बीडी दोनों में है, बीडी दोनों में है, मतलब 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स
हम ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स लेंगे और उससे ये इक्वेशन प्रूव होगी। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं उसकी स्लाइड पे, और हमने यही काम भी किया था। देखो यही हमने प्रूव किया था। देखो यहां BD स्क्वायर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख के हमने यहां पे ऐसे प्रूव किया था। समझ लो आप मेरी बात? तो इसको हमने इस तरह से किया था। यहां BD स्क्वायर था, इसलिए हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया था ताकि BD 2 बार आए, क्योंकि BD दोनों में आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम देखो तो स्टूडेंट्स कर ही चुके हैं। और देखो ये वाला करने का टाइम है, ये वाला करना है। तो इसमें AB स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें बताओ कौन सा पेड़ लेंगे। ऐसे लेना पड़ेगा कि AB 2 बार आए, 2 बार आए। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं पहला वाला पेड़ लेता हूं, मान लो ये पेड़ लेता हूं, ये पहला वाला। ठीक है, तो पहले वाले पेड़ में ये ट्राइंगल होगा और ये ट्राइंगल होगा। AB का हमें बात करनी है। तो AB जो है इस ट्राइंगल में तो आ रहा है, AB इस ट्राइंगल में तो आ रहा है, इस ट्राइंगल में AB कहीं नहीं है, इस ट्राइंगल में AB कहीं नहीं है, तो एक ही बार आया, तो ये तो नहीं यूज कर सकते इसमें। ठीक है, इसमें ट्राइंगल 1 और लास्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 मतलब ये ट्राइंगल लेना है हमें। ठीक है, इसमें तो AB आ रहा है, और लास्ट ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, लास्ट ट्राइंगल में भी AB आ रहा है। तो अगर हम ये पेड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो AB इसमें भी आ रहा है और लास्ट वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, यानी उससे AB स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सा पेड़ लेना है हमें इसके लिए। ठीक है, इसमें BC स्क्वायर आ रहा है, BC 2 बार आना चाहिए। देखो अब उसमें ये चेक करके देखो, ये वाला लेंगे, ये 2 ट्राइंगल 2 और लार्ज ट्राइंगल। देखो 2 में BC आ रहा है और लास्ट ट्राइंगल में भी BC आ रहा है, तो ये जो पेड़ है इसमें BC 2 बार आ रहा है, तो BC स्क्वायर की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कौन सी इक्वेशन में कौन सा पेड़ लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आएगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन है तो ऐसा पेड़ लेंगे जिसमें BD 2 बार आ रहा हो, BD। ठीक, तो उसके लिए ये पेड़ था पहला वाला। फिर ये प्रूव करना है तो उसमें AC 2 बार आना चाहिए, तो उसमें हमने देखा ये लेना है हमें, ये पेड़ से काम हो जाता है। ये छोटा ट्राइंगल ध्यान दें, और ये बड़ा ट्राइंगल। BC स्क्वायर वाला इक्वेशन प्रूव करना है, तो BC 2 बार आना चाहिए, तो उसमें हमने देखा कि ये पेड़ लेंगे, ये छोटा ट्राइंगल उसमें BC आ रहा है, और ये बड़ा ट्राइंगल उसमें भी BC आ रहा है। तो स्टूडेंट चले ये सेकंड वाला, ये वाली इक्वेशन मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। तो ये सब हटा रहा हूं मैं यहां से। तो आप देखो मैंने क्या किया है, ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC को यहां पे अलग बनाया है स्टूडेंट्स, और ये जो ट्राइंगल है हमारा छोटा, उसको मैंने यहां पे बनाया है। ठीक है, क्यों ये वाला पेड़ ले रहे हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स का, क्योंकि यहां पे AB स्क्वायर है, तो AB 2 बार आना चाहिए, दोनों ट्राइंगल में आना चाहिए। देखो AB इसमें भी आ रहा है बड़े वाले में। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है उसमें भी AB आ रहा है, यहां भी देख सकते हो उसमें भी AB आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिया। पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी कर लेते हैं। उसको सिमिलर तो प्रूव करना बहुत आसान है। ये जो एंगल है 90 और ये जो है 90, वो तो क्लियरली सेम है। फिर एंगल A जो है स्टूडेंट्स वो दोनों में कॉमन है, यहां से भी आप देख सकते हो एंगल A दोनों में है, बड़े वाले ट्राइंगल में और इसमें, दोनों में। A से ये दोनों सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऐसी कोई भी इक्वेशन बनाने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नोट करें। सो आप देखें ये जो साइड है स्टूडेंट्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा यहां पे, सोचो, आपको सोचना सीखना है, आपने सीख ही लिया होगा अभी तक, तो इतने सारे केसेस में हमने किया है। तो ये जो साइड है स्टूडेंट्स वो इस एंगल और इस एंगल के बीच में है, तो वैसे इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड है। ठीक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। फिर स्टूडेंट्स ये जो साइड है 90 डिग्री के बगल वाला, उसे कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्या ये होगा, नहीं ये तो सामने है, बगल में नहीं है, ये बगल में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जो बचे हुए हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो हमें ये इक्वेशन बनानी है, तो इसमें कौन कौन से टर्म है जरा देखें आप। AC कहां दिख रहा है आपको, अच्छा AC ये रहा। ठीक है, AD कहां दिख रहा है, AD यहां दिख रहा है, और AB स्क्वायर AB यहां पर भी है और AB यहां पर भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन चारों को साइड्स को लेके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, दिस साइड AB डिवाइड बाई इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, दैट इज AD। फिर दिस साइड BC और उसका कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा सॉरी गलत हो गया, ये BC मुझे नहीं लेना था। ठीक है,
मुझे तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड का यूज करना है। तो मैं बीसी हटा रहा हूं यहां से स्टूडेंट, देखो ऐसी गलती आप भी नहीं करेंगे। तो पहले मैं दिस डिवाइड बाय दिस किया मैंने, ठीक है, फिर दिस एसी डिवाइड बाय इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, यही ब्लू वाला, दैट इज ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। यही हमें प्रूव करना है, आप देख सकते हो, यही हमें यहां। अब स्टूडेंट्स ये वाला प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सब हटा देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले। तो अब देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया है, और ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, नीचे वाला वो मैंने यहां बनाया है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। तो हमने बात की थी कि ये पेयर क्यों लेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां बीसी स्क्वायर आ रहा है, तो बीसी 2 बनाना चाहिए। देखो तो इस बड़े ट्रायंगल में भी बीसी है और इस छोटे ट्रायंगल में भी बीसी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम ये इक्वेशन निकाल पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूव करना होगा, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स 90 है और ये एंगल भी 90 है, और फिर ये एंगल सी जो है वो कॉमन है, एंगल सी कॉमन है दोनों में, आप यहां भी देख सकते हो एंगल सी दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लियरली ट्रिपल ए से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करते हैं हम। ये जो साइड है स्टूडेंट्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा, अब तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों एंगल के बीच वाला ये साइड है, तो यहां पे भी एंगल के बीच वाला ये साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स ये जो साइड है एडी 90 डिग्री के बगल वाला, 90 डिग्री बगल वाला, उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे कौन सा होगा, ये होगा क्या, नहीं ये तो 90 के सामने है, बगल में थोड़ी है, बगल में ये है, ठीक है। तो ये से कॉरस्पॉन्डिंग, और ऑब्वियसली दो जो बच गए वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो ये जो इक्वेशन हमें लिखनी है स्टूडेंट्स में कौन कौन से टर्म है, एसी 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 ये रहा, सीडी 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 ये रहा, ठीक है। बीसी स्क्वायर, बीसी यहां भी है और यहां भी, ठीक है। इन चारों साइड्स को लेके हमें इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, तो लेट मी राइट डाउन दैट। तो बीसी बीसी डिवाइड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज डीसी, फिर ये एसी डिवाइड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज बीसी, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी इंटू एसी, प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। देखो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, वही हमने यहां पे प्रूव कर दिया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी आपको अगर आप ये तीनों प्रूव कर लेते हो तो आप फंडा समझ में आया आपको कि कैसे चूज करते हैं कौन से ट्रायंगल्स लेने, ठीक है। जिस साइड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है वो 2 बढ़ाना चाहिए, वो 2 बढ़ाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट इस पूरे को आपको दोबारा देखना चाहिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड जो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नॉर्मली बुक्स में या फिर एग्जाम्स में मिलेंगे वो हमने कर लिए हैं। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसको बोलते हैं पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात होती है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट सपोज करो ये 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास और ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक। देखो ये जो साइड लेंथ है स्टूडेंट इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इसको सी बोल रहे हैं, जैसे इसको पी बोल रहे हैं, इसको क्यू बोल रहे हैं और इसको आर बोल रहे हैं। अब क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि ए बाई पी विल बी इक्वल्स टू बी बाई क्यू विल बी इक्वल्स टू सी बाई आर, ठीक है। मतलब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होता है, कोई डाउट नहीं। सपोज करो इस रेशियो को हम स्टूडेंट्स के बोल देते हैं, रेशियो के बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी, हम लिख सकते हैं ए बाई पी इक्वल्स टू के, ठीक है, ए बाई पी इक्वल्स टू के, तो यहां से हमारे पास ए आ जाएगा के पी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बी बाई क्यू इक्वल्स टू के, तो बी बाई क्यू इक्वल्स टू के, तो फ्रॉम हेयर वील गेट स्टूडेंट्स बी इक्वल्स टू के क्यू, ठीक। फिर स्टूडेंट्स ये आप देखें सी बाई आर इक्वल्स टू के, इट इंप्लाइज हम सी को लिख सकते हैं के इंटू आर, सही है ना। ध्यान देंगे आप, ए को लिख सकते हैं के पी, ए को लिख सकते हैं के पी, बी को लिख सकते हैं के इंटू क्यू, और सी को लिख सकते हैं के इंटू आर, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर लिखो आप, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक है ना? तो दैट विल बी केपी प्लस के क्यू प्लस के आर। सही बात है। वैसे ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसका अगर हम पेरीमीटर लिखे तो वो कितना होगा? P प्लस क्यू प्लस आर। ओके बच्चों, अब क्या करो आप, ये जो ट्रायंगल है इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का रेशियो, ठीक है? इसके पेरीमीटर को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स पेरीमीटर 1 और इसके पेरीमीटर को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स पेरीमीटर 2। दोनों के पेरीमीटर का आप रेशियो लो, तो पेरीमीटर 1 डिवाइडेड बाई पेरीमीटर 2, ठीक है? पेरीमीटर 1 डिवाइड बाई पेरीमीटर 2, दैट विल बी केपी प्लस के क्यू प्लस के आर इक्वल्स टू दिस, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर। तो यहां से के कॉमन ले लेंगे हम, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई वही चीज आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू के। ये और ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का जो रेशियो है वो के आया है, और ये के जो है साइड्स का भी रेशियो था, यही के जो है वो साइड्स का भी रेशियो था, ठीक? तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो हमने देखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ए बाई पी इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, और यही रेशियो होता है पेरीमीटर्स का भी, पेरीमीटर 1 डिवाइड बाई पेरीमीटर 2, ठीक है? अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और वही रेशियो उन दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का भी होता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है? इसमें बेसिक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रूफ जो है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है? ये प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अगर ये याद रखेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? और ये याद रखना तो आसान है, रटने में तो आप चैंपियन नहीं, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये हमें पता है, और वही रेशियो पेरीमीटर्स के बीच में होता है, ठीक है? तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द पेरीमीटर्स of two similar triangles, the perimeters of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter। अच्छा, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है स्टूडेंट्स, उनके पेरीमीटर्स हमें दिए, में तो बना लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमने बना लिया स्टूडेंट्स, इसका जो पेरीमीटर है इसको P1 अगर हम बोल दे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है? और दूसरे वाले का 15, और इसका पेरीमीटर P2 15 सेंटीमीटर, ठीक है? नाउ यू सी, इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका एक साइड जो है स्टूडेंट्स वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है, सपोज करो ये 9 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक? व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल? इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, मान लो ये हमें बताना है स्टूडेंट्स कि ये कितना होगा, इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है? क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों सिमिलर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर है, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, वही इनके पेरीमीटर्स का रेशियो होगा, ठीक? तो मान लो ये साइड लेंथ अगर हम x ले लेते हैं, x, ठीक है? तो साइड्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया 9 सेंटीमीटर बाई x, और वही रेशियो पेरीमीटर्स का होगा, सो दैट विल बी 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहां से स्टूडेंट देखो क्या आएगा, 9 बाई एक्स इक्वल टू 25 बाई 15, इसको 5 से करेंगे तो ये 3 और ये 5 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, देन यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू गेट 5x इक्वल टू 9 into 3, so it means students x equals to 9 into 3 by 5, that is 27 by 5, and that is our answer students, 27 by 5। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, that is 5.4 इतना आएगा सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये जो साइड लेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग, उसकी लेंथ इतनी आ गई। तो आप देख सकते हो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही होगा जो पेरीमीटर का है फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट शैडो फॉर्मेशन, शैडो क्या होती है तो हमें पता ही है, सन के कारण किसी भी चीज की शैडो बनती है,
उस पर भी बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि शैडो कैसे बनता है, उससे हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप एक सिचुएशन कंसिडर करें, ये सन है ऊपर, ठीक है, जिसके कारण शैडो बनेगी। ये ग्राउंड है जिस पर शैडो बनेगी, और ये सपोज करो एक स्टिक है, एक डंडी है, एक स्टिक है जिसकी शैडो बनने वाली। देखो शैडो कैसे बनती है स्टूडेंट्स, ये जो सन है उससे बहुत सारी पैरेलल रेज हमारे ग्राउंड को आके ऐसे हिट करती है, बहुत सारी पैरेलल रेज हमारे ग्राउंड को आके इस तरीके से हिट करती है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, इससे बहुत सारी पैरेलल रेज ग्राउंड को आके हिट करती है। लेकिन कुछ पैरेलल रेज स्टिक से टकरा जाएंगे, अब ये जैसे ये ग्राउंड को हिट नहीं कर पाएंगे, इनके कारण ही शैडो बनता है। जैसे फिर देखो ये जो रे स्टूडेंट्स वो भी स्टिक से टकरा जाएगी, अब ग्राउंड को हिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली जो रे जो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है, वो ये होगी। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्टूडेंट्स ये आखिरी रे है जो जस्ट स्टिक के बगल से जाएगी और ग्राउंड को हिट करेगी। इस रे के इधर वाली रेज ग्राउंड को हिट करेगी और इधर वाली रेज जो है वो ग्राउंड को हिट नहीं कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो रीजन होता है ना स्टूडेंट्स, यहीं पर शैडो बनता है। दिस रीजन इज रीजन ऑफ शैडो, इतनी दूरी पे शैडो बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये स्टिक है, ये शैडो है स्टिक की, और ये वो आखिरी रे है स्टूडेंट्स जो ग्राउंड को हिट कर रही है स्टिक को जस्ट टच करते हुए। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स की एक ट्रायंगल सा बन रहा है, आप देखो यहां पे शैडो, स्टिक और ये रे के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसी ट्रायंगल में एक्चुअली हम मैथ्स लगाने वाले हैं। बट उससे पहले आप एक सिचुएशन सोचो कि एक और ऐसी स्टिक है लेकिन थोड़ी लंबी स्टिक है, ये स्टिक है स्टूडेंट्स। देखो इसकी शैडो कैसे बनेगी, ये जो रेज आएंगी इस तरह से, देखो ये ग्राउंड को हिट करेंगी, ठीक है, दीज ऑल विल हिट द ग्राउंड। लेकिन ये वाली जो रेज है स्टूडेंट्स वो ग्राउंड को हिट नहीं करेंगी, वो ग्राउंड को हिट नहीं करेगी, ठीक है, उन्हीं के कारण शैडो बनेगी। और लास्ट जो रे जो ग्राउंड को हिट करेगी स्टूडेंट्स, स्टिक को जस्ट पास करते हुए वो होने वाली कोशिश की है, वो कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप बताओ यहां पे कि शैडो कहां बनी स्टूडेंट्स, कहां बनी शैडो, ये जो रीजन है ना स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन ऑफ शैडो, दिस इज द रीजन ऑफ शैडो, ये शैडो का रीजन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहां पर भी ट्रायंगल बन रहा है, बड़ी स्टिक, उसका शैडो भी बड़ा होगा, और ये आखिरी रे, इनके बीच में भी एक ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। तो यहां पर ये तो एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री होगा, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स, ओके। देखो यहां पे स्टूडेंट्स ये छोटी स्टिक थी और ये बड़ी स्टिक थी, ठीक है। यहां ट्रायंगल भी छोटा है, आप देख सकते हो, ट्रायंगल भी यहां पे बड़ा है स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स, जब शैडो बनता है तो फिजिक्स में आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है, ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है वो सेम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रे और स्टिक के बीच का एंगल, और ये रे और ये बड़ी स्टिक के बीच का एंगल, ठीक है। तो दोनों जगह स्टिक की लेंथ अलग है, लेकिन ये जो एंगल होता है वो स्टूडेंट्स सेम होता है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगल है यहां पे और ये जो ट्रायंगल है यहां पे, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर, बाई ए। देखो दो ट्रायंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। तो ए से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हुए स्टूडेंट्स, सिमिलर, सिमिलर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे। अभी एक क्वेश्चन करके हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख भी लेंगे अच्छे से कि क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप देखें, अ वर्टिकल स्टिक of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on ground। देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे, मैं आपको डायग्राम में बताता हूं स्टूडेंट्स, मैं पीछे वाले डायग्राम पे जाता हूं। एक ये स्टिक है स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ है 6 मीटर ऐसा दिया हुआ है, और ये जो शैडो बना रही है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ है 4 मीटर, ये भी दिया हुआ है। एक स्टिक दी हुई है स्टूडेंट्स 6 मीटर लेंथ की, वो शैडो बना रही है स्टूडेंट्स 4 मीटर लेंथ की, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है आगे, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लेंथ, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या बोला जा रहा है, उसी टाइम पर एक लंबा टावर है स्टूडेंट्स, लंबा टावर, उसकी जो शैडो बन रही है वो 28 मीटर लंबी है, बड़ी है, बड़ी है। तो ये जो टावर की क्या हाइट होगी स्टूडेंट्स, ये हमें पता करनी है, ठीक है, आप समझ रहे हो। एक स्टिक थी, उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी शैडो की लेंथ दी हुई है।
एक टावर है, उसकी लेंथ या हाइट हमें पता करनी है और उसकी शैडो की लेंथ दी हुई है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, आप क्या लिखोगे, h डिवाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दैट इज 6 विल बी इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दैट इज 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो ये 4 से 28 काटोगे तो 7 आएगा, तो यहां से h आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 into 7 दैट इज 42 meters. That is the answer. That is the height of the tower, students. 42 meters. समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व हुआ? ये सॉल्यूशन मैंने वहां पे लिखा है, आंसर इज 42 meters. हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना हो स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली देखो आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने लिखा है, ये डायग्राम बनाओगे आप पहले, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और फिर यहां पे मैंने क्या किया है कि मैंने बोला है कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, इन दो लाइंस में। फिर मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर बताया है, सिमिलर बताया, ठीक है। और फिर मैंने ये रेशियो लिख के, ये इक्वेशन लिख के जो मैंने लिखी थी एक्चुअली, उससे कैलकुलेशन करके आंसर दिखाया है, ठीक है। आप पॉज करके और डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस तरह से लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी एंड थेल्स थ्योरम, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा और साथ ही साथ थेल्स थ्योरम भी। थेल्स थ्योरम हमने बहुत पढ़ा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं इस चैप्टर के बिगनिंग में। तो हम थोड़ा थेल्स थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले। तो सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसकी ये साइड हमने पकड़ी बीसी और उसके पैरेलल हमने ये पीक्यू लाइन बनाया, ठीक बात है। तो देखो अब थेल्स थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये रेशियो और ये रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। मतलब ए पी डिवाइड बाई बी पी विल बी इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइड बाई सी क्यू स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट थेल्स थ्योरम टेल, ठीक है। याद आ गया हो आपको। इसका कोरोलरी भी होता है स्टूडेंट्स, एक वो भी कई बार काम आता है, वो होता है कि एपी डिवाइड बाय कंप्लीट डिस्टेंस, पूरी लेंथ दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइड बाय पूरी लेंथ दैट इज ए सी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आप ध्यान रखें, कई बार इस चैप्टर के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था थेल्स थ्योरम, एक उसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, मतलब उसका उल्टा। देखो उल्टा ये होता है कि अगर हमें ये दिया हो कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, अगर हमें ऐसा दिया हो, इफ एपी डिवाइड बाई बीपी, ठीक है, ये वाला रेशियो इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइड बाई सी क्यू, अगर हमें दिया हो कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी, मतलब PQ विल बी पैरेलल टू BC। दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो आप समझ रहे हो, थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर ये पैरेलल हैं, तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा, ठीक है, अगर पैरेलल है तो। और कन्वर्स का क्या मतलब होता है कि अगर रेशियो बराबर है तो ये और ये पैरेलल होंगे। समझ गए आप? थेल्स थ्योरम होता है कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा, जैसे हमने यहां पे लिखा, तो फिर ये रेशियो भी बराबर होगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है कि अगर रेशियो बराबर दिया हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई भी रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो बराबर दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी स्टूडेंट्स। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं ऐसा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यार ये दोनों चीजें मुझे यूज करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स ये इसके बराबर दिया हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो लेंथ है वो क्लियरली इसके बराबर दी हुई है, आप देख सकते हो। क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ए पी क्यू, ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी बड़े ट्रायंगल के। देखो स्टूडेंट्स बहुत आसान है। देखो
हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों लेंस का रेशियो लिखो, ठीक है। तो दैट विल बी एपी डिवाइडेड बाई बीपी, और वो रेशियो है 1 क्लियरली, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर दिए हुए। वैसे ये वाले दोनों लेंस का रेशियो लिखते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी ए क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि एपी बाई बीपी, मतलब ये वाला रेशियो इज इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू, मतलब ये वाला रेशियो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर दिया यहां पे कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप खुद सोचो, कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम आप पूरा लिखोगे थेल थ्योरम से, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो PQ है, PQ दैट विल बी पैरेलल टू BC, ठीक बात है ना। तो PQ विल बी पैरेलल टू BC, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पर हमने थेल थ्योरम का यूज किया, यानी इनफैक्ट कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम का। ओके, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो आसान काम है, एक बार ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए तो आप क्लियरली सोच सकते हो कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स और ये जो एंगल है वो बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल AQP, ये वाला एंगल है, ये इक्वल्स टू एंगल ACB, ये वाला एंगल, रीजन वही। तो अब तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल छोटा 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 और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, उनमें दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए ना, ये और ये और ये, तो हो गया सिमिलर। तो इट इंप्लाइज कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल APC बाय AA, ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी प्रूव। देख सकते हो आपने कैसे क्वेश्चन किया, हमने सिंपल था, यहां पे हमने कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम यूज किया और फिर यहां पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज हुआ और पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें आप, इसको थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड देखते ही, वैसा नहीं होना है आपको, ठीक है। डर के आगे जीत है। तो इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर है, ठीक है। फिर देखो आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। ये जो सिंबल है इसको पहचानते हैं आप, ये सिंबल को पहचानते हैं, ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल है, कन्ग्रुएंसी या कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हमने रिकॉल भी किया था इस चैप्टर के शुरू में, इस टॉपिक के शुरू में, ठीक है। कन्ग्रुएंसी का तो आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्योमेट्री में या मैथ्स में हर जगह ही उसका यूज होता है। तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है आपको तो आपको पढ़ना चाहिए वापस, ठीक है। एनीवेज, दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट दिए हुए और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो कौन से ये दो ट्रायंगल्स है जो कन्ग्रुएंट है वो देखें, BED, तो इसको हाईलाइट करते हैं स्टूडेंट्स, BED। तो ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, और CDE, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये दो ट्रायंगल्स जो हैं स्टूडेंट्स हमें कन्ग्रुएंट बताए गए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो करना क्या है, ADE कौन सा ट्रायंगल है ये, ADE, अच्छा ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE, इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके, ABC के, ABC कौन है, ABC, ठीक है। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये जो छोटा ट्रायंगल है, इसको इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना, कुछ वैसे ही है, ये दोनों एंगल सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि ये जो साइड लेंथ है वो इसके बराबर होगी, ठीक है, ये दोनों साइड लेंथ बराबर हो गई, ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पे। फिर स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया है
और ये जो ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया है वो है कनग्रुएंट। कनग्रुएंट और कनग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? की प्रॉपर्टी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां से हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। इट्स गुड टू नो बोथ द मेथड्स। पहला मेथड मैं आपको बताऊं तो आप देखो क्या करो कि एडी इस मेथड में थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम एडी और डिवाइड बाय बीडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? देखो एडी के जगह पे हम लिख सकते हैं एई क्योंकि दोनों बराबर है, और बीडी के जगह पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं सी। ठीक है, तो आप देखो हमने क्या यहां से लिख लिया है, एडी डिवाइड बाय बीडी मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल्स टू एई डिवाइड बाय सी। एई डिवाइड बाय सी मतलब इन दोनों का रेशियो। यहां पर जो रेशियो बन रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर जो रेशियो बन रहा है उसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल चमक रहा होगा कि अगर ऐसा हमने कर दिया है तो इट विल मीन व्हाट? इट विल मीन स्टूडेंट्स कि दिस टीई इज पैरेलल टू दिस बीसी। ठीक है, एंड दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, इसको हमने इसके पैरेलल प्रूव कर दिया। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर ये और ये पैरेलल प्रूव हो गए हैं, ये और ये पैरेलल प्रूव हो गए हैं, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो इसके बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स वो इसके बराबर होगा। ठीक है, दिस एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे स्टूडेंट्स अब कि ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल वो क्या होगा? सिमिलर बाय ए। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल ATE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA। ठीक है, प्रूव हो गया। चलो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। ये जो मेथड है ना स्टूडेंट्स, इसमें हम थेल्स थ्योरम यूज नहीं कर रहे होंगे। बिना थेल्स थ्योरम के भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो फालतू की चीजें मैंने यहां डायग्राम से हटा दी है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर। ठीक है, और ये साइड भी बराबर थी कॉन्ग्रुएंसी के कारण। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आप देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप देखते जाना एडी डिवाइडेड बाई एडी प्लस बीडी। ठीक है, एडी डिवाइडेड बाई एडी प्लस बीडी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? एडी की जगह पे एडी जो है वो एई के बराबर है, एई लिख सकते हैं, एई। और बीडी की जगह पे स्टूडेंट्स सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप देखो एडी डिवाइड बाई एडी प्लस बीडी। ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एडी प्लस बीडी, तो दिस इज एबी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एई, एंड ये इसका सम क्या होगा? एई प्लस सी, एई प्लस सी दैट विल बी एसी। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज लिखी है ना स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब इस छोटे ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को जो ओवरलैप कर रहे हैं उनको मैं अलग अलग बना लूं। ठीक है, तो बना के आपको दिखाता हूं। तो आप देखें एबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, वो मैंने सिर्फ यहां पे बनाया, और उसके अंदर जो छोटा ट्रायंगल है एडी, सिर्फ उसको यहां बनाया। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एडी डिवाइड बाई एबी, एडी डिवाइड बाई एबी। ठीक है, इक्वल्स टू एई डिवाइड बाई एसी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहां पे? इन दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशियो हमने
सेम प्रूफ कर दिया, दोनों साइड्स के रेशियो हमने प्रूफ कर दिया। और आप नोट करें स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो कॉमन है, एंगल ए दोनों में, यहां भी आप देख सकते हो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए एज इट इज कॉमन। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो कि ये और ये सिमिलर प्रूव हो गया है, सिमिलर प्रूव हो गया है। कौन से क्राइटेरिया से? बाई SAS। ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज नहीं होता है, बट जब होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, ये आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये भी एक क्राइटेरिया होता है सिमिलर के लिए। SAS क्योंकि हमने दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया है, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बाई SAS ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। तो बाई SAS ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC proved, ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट, जो आपको अच्छा लगे। कोई भी एक समझ में आ गया हो आपको तो इट्स गुड एनफ, क्योंकि आप किसी से भी करो मार्क्स तो उतने ही मिलने। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करो आप। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया है कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। और इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, बट कौन से तरीके से मैं आपको करके दिखाऊं? एक तरीका मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, चलो थेल्स थ्योरम वाला तरीका मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा वाला आप खुद करके देखना, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स फिर से कंक्रुएंट दिए हुए स्टूडेंट्स। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? ABE, ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट ये, और दूसरा कौन सा है? दैट इज ACD, ठीक। तो ये जो येलो में ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और ये जो रेड में ट्रायंगल है वो दोनों कंक्रुएंट दिए हुए, ठीक है। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ADE, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है ABC के, ट्रायंगल ABC के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया था, ADE एंड ABC, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो मोरलेस वही अप्रोच हमें लगानी है स्टूडेंट्स। देखो आप ध्यान दो, ये जो AD है, AD वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये AD जो है, AD वो रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट, AD रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। AD रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट विल बी इक्वल टू AE। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दो जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसलिए बराबर होंगे। आप देखो AD, ध्यान से देखना, ये लाल वाले ट्रायंगल का छोटा साइड, लाल वाले ट्रायंगल का छोटा साइड, और ये AE येलो ट्रायंगल का छोटा साइड, येलो ट्रायंगल का छोटा साइड, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फिर आप देखो स्टूडेंट्स कि AB येलो ट्रायंगल का बड़ा साइड, येलो ट्रायंगल का बड़ा साइड विल बी इक्वल टू AC रेड ट्रायंगल का बड़ा साइड, रेड ट्रायंगल का बड़ा साइड, AC रेड ट्रायंगल का बड़ा साइड, ठीक। ये भी क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स? सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखो इस सब में कोई भी डाउट है तो आपको कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। इट्स अ बिग चैप्टर, थोड़ा इतना बड़ा है कि मैं बहुत ज्यादा यहां पे रिवाइज नहीं करा सकता, तो आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसे भी वो तो आपको आना ही चाहिए, वो बहुत जगह पे यूज होता है इन डिफरेंट चैप्टर्स। एनीवेज स्टूडेंट्स, इसको अगर हम डिवाइड कर दे दोनों इक्वेशन को तो विल गेट AD डिवाइड बाई AB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई AC, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे क्या आ गया है, AD मतलब ये लेंथ डिवाइड बाई AB मतलब ये पूरी लेंथ इज इक्वल्स टू AE मतलब ये डिवाइड बाई AC दैट इज पूरी लेंथ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा आ गया। अच्छा ऐसा आ गया है तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए क्योंकि रेशियोज बराबर आ गए, साइड्स के रेशियोज बराबर आ गए, तो ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए स्टूडेंट्स। अब आगे क्या होगा ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ये जो एंगल है इसको एंगल 1 बोल दूं और ये जो एंगल है इसको एंगल 2 बोल दूं, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड ऑल्सो ये एंगल जो है 3 और ये जो एंगल है 4 ये भी बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो इसमें लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और पैरेलल लाइंस। ठीक, तो देखो ये जो छोटा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान दें आप, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर प्रूव हो गए ना, क्योंकि दोनों में दो दो एंगल्स हमने सेम प्रूव कर दिए। तो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADE मतलब ये छोटा वाला इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मतलब ये बड़ा वाला, बाय विच क्राइटेरिया A, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गया जो हम चाहते थे। तो आप देख सकते हो कैसे थेल्स थ्योरम का कई बार यूज होता है क्वेश्चंस करने में। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वही SAS क्राइटेरिया से, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया, वो आप खुद से ट्राई करें। मैंने थेल्स थ्योरम से इसलिए करके दिखाया आपको कि थेल्स थ्योरम के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने नहीं किए, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस में करवाना चाहता था। ठीक है, SAS के तो कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप देख सकते हो पीछे भी, इसको भी ट्राई करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।